श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 25 फरवरी और रविवार का दिन। रविवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। और दोस्तों, कल से जो है फागुन का महीना भी आरंभ हो रहा है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपको जो है किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको 21 चावल के दाने अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आपसे जो है माता लक्ष्मी रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उस लोटे में आपको अपने घर से ही जल भर लेना है। साथ ही आपको लेना है 21 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जो आपके पास 21 चावल के दाने हैं वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब जो आपके पास कच्चा दूध है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में ही डाल देना है। अब इस लोटे के जल को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए, चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, उस समस्या को कहिए, मनोकामना कहिए, और इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। और इस लोटे में जो भी सामग्री है आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान को अपनी मनोकामना दोबारा बोल देनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को 25 फरवरी रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो पर आपको जो है कार्य में सफलता नहीं मिलती है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी की आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र, एक हरा मूंग का दाना। अब जो आप बेलपत्र लोगे और हरा मूंग का दाना लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा और खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। माता अशोक सुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच पर होता है। नाग देवता की तरह बनी हुई होती है और मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप बेलपत्र को समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है। इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाओगे। अब जो आपके पास एक हरा मूंग का दाना है और एक लोटा जल है, आपको हरा मूंग का दाना जो है लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना कहिए, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, उस कार्य को कहिए, या फिर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आप महादेव से कहिए और इस लोटे के जल को धीरे धीरे श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपको इतनी धीरे जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सको। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से भी आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो पूर्ण हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी मनोकामना है वो भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम, या फिर आपका जो सारा पैसा है वो बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना वो आपको भगवान से प्रार्थना करके विनती करके आपको अपने घर पर लेकर आनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को जो है उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। आप उस रोगी व्यक्ति से कहें कि इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाए कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अगर वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर दे सकती हो। उसे कुंडकेश्वर महादेव के नाम लेकर इस पानी को पिला देना। यकीन मानिए दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा रविवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में दोस्तों पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, या फिर आप 1 पैसे कमाते हो 1.25 पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 9 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 9 चने की दाल है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब 9 चने की दाल के ऊपर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। थोड़ी सी आपको ये दाल जो है गीली कर लेनी है। अब जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ये जो चने की दाल है, सबसे पहले आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो, नहीं तो आप एक साथ 9 चने की दाल समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाला है वो आप अपने हाथ पर लोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे कि हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, हमारे जीवन में पैसों की कमी कभी ना हो। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए, ऐसी विनती करते हुए ये लोटे का जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।